हेलो दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि हम आज फिजिक्स के अंदर वेक्टर चैप्टर आता है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वेक्टर के अंदर अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे ए डॉट बी हमको निकालना है, ए वेक्टर डॉट इनटू बी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारे पास उसको लिखते हैं, ठीक है ना। क्या दिया है? ए वेक्टर 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी। तो ये निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। क्या करना है? जो आई के प्रोडक्ट है, जो आई के गुणांक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, जो जे के गुणांक हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई, जो के गुणांक हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई। कैसे? यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 और 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2, और फिर के वाले जो प्रोडक्ट है, जो के गुणांक है हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई, माइनस के 6 है तो माइनस का लगाएंगे, और 2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये कितना आएगा 6, और ये हमारे पास माइनस के 12। माइनस प्लस माइनस होता है तो ऑन कर लेंगे 10 प्लस 6 माइनस 12। हमारे पास जो आएगा 10 और 6 16, 16 में से 12 चले गए, कितने बच गए हमारे पास? ये हो गए 4। यही इसका आंसर है। तो देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ए का परिमाण ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। तो जब हम ए का परिमाण ज्ञात करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो तब कैसे करते हैं? ए वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, जो आई का प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो ए के प्रोडक्ट में होते हैं उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो निकालते हैं। हमें गिवन है, जो दिया है, जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसका गुणांक है वो 1 है, और इसका भी जो प्रोडक्ट है 1 है। तो ए, ये हमारे पास बी, और ये सी, ठीक है ना। तो इस इनकी जगह पर ये पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आंसर निकल जाएगा, जो हमारा परिमाण है वो निकल जाएगा। तो करते हैं 1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 है तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस। अब ये हमारे पास 2 है तो ये 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा 1, और ये भी 1 प्लस 4, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, तो ये 6। तो ये हमारा ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आ गया।